हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम औसत से संबंधित प्रश्नों के टाइप 11 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। टाइप 11 के प्रश्न समूह को छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों से संबंधित प्रश्न होंगे और टाइप 11 के प्रश्नों के लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे जो हमने औसत से संबंधित टाइप 5 का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अब टाइप 5 का कॉन्सेप्ट क्या था, एक बार उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। तो टाइप 5 का कॉन्सेप्ट था जब किसी समूह का औसत या प्रतिशत दिया हो तथा समूह के कुछ भाग का औसत या प्रतिशत दिया हो और शेष भाग का औसत या प्रतिशत पूछ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या या मात्रा को अनुपात के रूप में ऊपर लिखते हैं और उनसे संबंधित औसत या प्रतिशत को उनके नीचे लिखते हैं और औसत का नियम अप्लाई करते हैं। ये टाइप 5 का कॉन्सेप्ट था। औसत का नियम मतलब औसत बराबर योगफल बटे संख्या। तो टाइप 5 का पूरा कॉन्सेप्ट टाइप 11 में भी अप्लाई होगा। तो यदि आपने टाइप 5 का कॉन्सेप्ट या टाइप 5 की वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए टाइप 11 के प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, किसी समूह में 10 व्यक्ति शामिल हैं जिनकी औसत आयु 45 वर्ष है। यदि समूह से 5 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं तो शेष व्यक्ति की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो बाहर गए 5 व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 10 व्यक्ति हैं, सभी का औसत दिया हुआ है और इसमें से 5 बाहर चले गए और 5 का औसत बता रहा है कि 2 वर्ष बढ़ जाता है। मतलब कि टोटल भाग में से कुछ का औसत दिया हुआ है और कुछ का हमसे पूछ रहा है। कैसे, देखिए 10 व्यक्ति पहले थे, इसका औसत दिया हुआ है 45 वर्ष। इसके बाद 5 व्यक्ति बाहर चले गए तो कितने बचे, 5 ही तो बचे। तो जो 5 बचे इनका औसत कह रहा है औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब बढ़ेगा किससे, जो पहले था उससे 2 वर्ष बढ़ जाता है। मतलब कितना हो गया, 47 वर्ष इनकी औसत आयु होगी। किसकी, जो 5 बचे हैं। अब कह रहा है जो चले गए उनका औसत बताना है, यानी कि जो 5 बचे हुए हैं इनका औसत हमें बताना है। ये 5 बाहर चले गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल जो रहता है उसे हम लेके चलते हैं। आप औसत का नियम अगर अप्लाई करते हैं तो इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इसको घटा देंगे गुणा करके, तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और 5 से भाग भी देना पड़ेगा क्योंकि औसत निकालना है। या हमने बताया हुआ था आपको, जो ट्रिक बताई हुई थी, हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ अप्लाई करते हैं। जहाँ पर ट्रिक से आसानी होगी वहाँ हम ट्रिक अप्लाई करेंगे और जहाँ पर गुणा करके आसानी होगी वहाँ हम गुणा करके अप्लाई करेंगे। अब यहाँ अनुपात के रूप में यहाँ कट भी सकता है, 1 1 और ये 2। तो यहाँ पे हम गुणा करके ही कर लेते हैं। 5 व्यक्तियों का औसत बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90। इसमें से हम क्या घटाएंगे, जब टोटल में से इसको घटा देंगे तो इसकी वैल्यू में प्राप्त हो जाएगी। तो कितना घटाएंगे, 47, एक कम 47, यानी कि -47 बटा यहाँ पे कितना है 1। तो 1 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे चूँकि हमें औसत निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 47 और 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 43। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया हुआ है, औसत का नियम यहाँ पे अप्लाई किया हुआ। औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ टोटल का हमें प्राप्त है, तो टोटल में से जब हम इसको घटा देंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। या अगर इसको ट्रिक के माध्यम से हम करना चाहें तो हम क्या कहते थे कि हम 45 को अगर लेके चल रहे हैं और टोटल ये 45 है तो हम क्या मानते हैं, ये जा रहा है। तो अगर ज़्यादा लेके जाएगा तो हमारा घाटा होगा, अगर कम लेके जाएगा तो हमारा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा लेके जा रहा है यानी कि घाटा हो रहा है। कितने का घाटा, ये 45 है, ये 47, 2 का घाटा हो रहा है। और ऐसे कितने व्यक्ति हैं, 1 ही हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 और ये 1 है तो 1 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो अब 45 में से जब हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 - 2 बराबर 43। आप ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं और अगर ये आपको आसान लग रहा है आप इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, आपको गुणा करना है इसका और इसको घटा देना है। क्यों घटाना है, क्योंकि टोटल में से जब हम इस 5 को निकाल देंगे तो शेष 5 की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है, ये हमें ज्ञात करना है।
तो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 27, इसको लिख लेते हैं। अनुपाते कह रहा है यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या बचता है 25 हो जाता है। तो जब एक निकाल देंगे तो बचेगा कितना 4 बचेगा, तो 4 का औसत हमें कितना दिया हुआ है 25 हो जाता है, तो यहाँ 25 हो गया। निकालना क्या है, निकाली गई संख्या यानी एक संख्या निकाली गई है, इसी का हमें वैल्यू प्राप्त करना है। तो क्या कहते हैं 27 को लेके चलते हैं या इसमें सीधे गुणा कर देते हैं, गुणा करना आसान है। तो औसत बराबर 27 गुणे 5 कितना होता है 135, 135 माइनस 25 चौके 100 बटा 1 बराबर 35, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे इस तरह से आसान पड़ रहा है, हम ये निकाल लेते हैं। वैसे भी आप ट्रिक से करना चाहें तो 27 यहाँ लिखेंगे, हम 27 को लेके चलते हैं, इधर देख लीजिए 27 को अगर लेके चलते हैं और प्लस मानते हैं कि ये जा रहा है, कम लेके जाएगा तो हमारा फ़ायदा होगा, अधिक लेके जाएगा तो हमारा घाटा होगा। तो यहाँ कम लेके जा रहा है 2 और ऐसे कितने हैं 4, तो 4 दूनी 8, ये क्या हो रहा है हमारा फ़ायदा हो रहा है, तो प्लस 8 हो गया। अब 25 में और बटा 1, 25 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 35 आएगा। तो ऐसे भी आपका आ सकता है, तो दोनों तरीके से आपका आसानी से आ सकता है, ये ट्रिक है और ये आपका औसत के नियम से हमने इसको लगाया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि इनमें से 2 संख्या 45 और 55 छोड़ दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 50 संख्याओं का औसत हमें दे रहा है और कह रहा है 2 संख्याएं छोड़ दें, कौन कौन सी संख्या 45 और 55, ये संख्या दिया हुआ है, औसत नहीं दिया हुआ है। तो हम अगर इसका औसत निकालें तो 45 और 55 को ऐड करेंगे कितना होगा 100 होगा, और संख्या 2 है तो 100 बटा 2 बराबर 50, ये हमारा क्या आ गया औसत आ गया, यानी औसत कितना आया 50। 2 संख्याओं का औसत 50 है और 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 50 संख्याओं का औसत कितना है 38 है और 2 संख्याओं का औसत कितना है 50 है, और शेष पूछ रहा है शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो शेष कितना बचेगा, 50 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 48 बचेगा। तो 48 का औसत क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ हम 38 को लेके चलेंगे या हम इससे काट भी सकते हैं, ये आपका हो गया 24 और ये 2 एकम 2 और ये 25 बार में कटेगा, यानी कि 2 से इसको हम काट देते हैं। अब हम क्या करते हैं 38 को लेके चलते हैं, ट्रिक से हम लगा रहे हैं, 38 को लेके चलते हैं। अब ये मानते हैं कि ये क्या कर रहा है जा रहा है, तो ज़्यादा लेके जाएगा तो माइनस होगा। यहाँ कितना ज़्यादा लेके जा रहा है 38 से 12 ज़्यादा लेके जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 माइनस, अब ऐसे कितने हैं एक ही है तो क्या हो जाएगा -12 और बटे यहाँ जो संख्या होती है उसका भाग देते हैं हम, तो 24 से हम भाग दे देंगे, तो 12 दूनी 24 यानी कि -1/2। अब 38 प्लस यहाँ ये माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5। तो 38 में से हम क्या घटाएंगे -0.5 बराबर कितना आ गया 37.5, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ हमने ट्रिक अप्लाई किया है, तो 38 को लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो इधर वाली संख्या चूंकि पूरा क्या है 38 है तो हम मानते हैं कि जा रहा है, तो अगर ज़्यादा लेके जाएगा तो माइनस होगा, यहाँ ज़्यादा लेके जा रहा है 50 और ये 38 यानी कि 12 ज़्यादा लेके जा रहा है, तो -12 हो गया। और बटे 24 क्यों किया, क्योंकि इन 24 लोगों का हमें निकालना है औसत, तो 1/2 आया, 1/2 का मतलब 0.5। अब 38 में से हम 0.5 को घटा देंगे 37.5, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, 16 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 वर्ष 3 माह है। 2 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है समूह छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष व्यक्तियों का औसत आयु क्या होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं संख्या क्या है 16, इसकी औसत आयु कितनी है 28 वर्ष 3 माह, ये भूलिएगा मत, यहाँ 3 माह भी लिखा है, 28 वर्ष 3 माह। अब क्या कह रहा है 2 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है, यानी कि इसके बाद क्या कह रहा है 2 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितनी है 58 वर्ष है, समूह छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष व्यक्ति कितने बचे, तो 16 में से 2 चले गए तो 14 व्यक्ति बचे, और इन्हीं का हमें औसत आयु निकालना है। औसत आयु तो अब देखिए 16 का दिया हुआ है 28 वर्ष 3 माह,
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस 3 माह को भी हम वर्ष में बदल के और उस पर ट्रिक अप्लाई करते हैं। यानी कि ट्रिक अगर अप्लाई करना है तो इस 3 माह को हम क्या करेंगे, वर्ष में बदल देंगे। और यदि ट्रिक नहीं अप्लाई करना है, सीधे गुणा करना है, तो सीधे गुणा कर लिए, वो भी आसान है। इसका गुणा करेंगे और इसको हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा, और इससे हम 14 से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। तो गुणा पहले कर लेते हैं। तो औसत बराबर 16 में पहले हम 3 माह में गुणा करेंगे। इसको हम काट भी लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16, यानी कि ये छोटा हो गया। अब 8 में हम 3 से अगर गुणा करते हैं तो 8 × 3 = 24 माह, ये 24 माह आ गया। और इसमें अगर गुणा करते हैं तो 8 × 8 = 64, 4 और 6 8 × 16 और 6 = 22, यानी इतना वर्ष। 224 वर्ष और 24 माह, तो 24 माह को हम क्या कर सकते हैं, 2 वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 24 माह बराबर कितना होता है, 2 वर्ष। तो ये टोटल कितना आ गया, इसको हम मिटा के टोटल हम लिख देते हैं 224 और प्लस 2, यानी कि कितना हो गया, 226। 226 वर्ष टोटल आ गया। इसमें यहाँ फिर से देख लीजिए, 8 × 3 = 24 माह, ये हो गया। 24 माह बराबर कितना होता है, 24 माह बराबर हमने कर दिया 2 वर्ष, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 224 आएगा। तो 224 प्लस में 2 बराबर 226 वर्ष, ये हो गया। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो 58 × 1 = 58, यानी कि 58 हमको घटाना है। और ये 7 है तो 7 से हमको क्या करना है, भाग दे देना है। तो इसके बाद निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, और फिर यहाँ 1, 11 में से 5 गया, 6 × 5 = 11, और यहाँ 1, 168/7। इसको काट देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, यानी कितना आ गया, 24 आ गया। अब अगर इसको हम ट्रिक के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो यहाँ ट्रिक भी देख लीजिए। तो ट्रिक लगाने के लिए सबसे पहले ये जो 28 वर्ष 3 माह है, तो 3 माह को हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 माह को हम क्या करते हैं, 3/12 से जब हम भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, यानी कि 1/4। और 1/4 बराबर क्या होता है, 0.25। 1/4 बराबर 0.25। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 28 वर्ष और 0.25, 28.25 वर्ष। यहाँ कितना हो जाएगा, 28.25 वर्ष। मतलब कि आप ये लिखें या इसको लिखें, 28.25 वर्ष, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये सेम ही रहेगा। हम मानते हैं कि 28.25, यहाँ हम 28.25 इसको लेके चलते हैं, और प्लस अब ये मानते हैं अगर ये ज़्यादा ले जाएगा तो घाटा होगा और कम ले जाएगा तो फ़ायदा होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखिए 28.25 और ये 58 है, तो 28 से 58 कितना हो गया, सीधे सीधे 30 हो गया, और इसमें से 0.25 और घटा देंगे, यानी कि 29.75, ये इतना बचेगा। और चूंकि ये ज़्यादा लेके जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, तो माइनस हो गया, और बटे 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तब ये हमारा औसत निकल जाएगा। अब बराबर कितना आ गया, यहाँ इसको काट देंगे तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, यानी कि 4.25 आ गया। और यहाँ ये माइनस है, तो 28.25 माइनस 4.25 बराबर कितना आ गया, 28 में से आप 4 घटाएंगे और 0.25 से 0.25, तो कितना बचेगा, 24। तो यहाँ भी हमारा 24 आंसर आ रहा है। तो आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिसमें आपको कम समय लगे उससे आप कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसमें सीधे हमने 8 से 3 माह में गुणा किया, तो 8 × 3 = 24 माह आया, 24 माह मतलब 2 वर्ष। और 8 से 28 में जब हमने गुणा किया तो 224 आया, तो 224 प्लस में 2 कितना आ गया, 226 वर्ष। इसमें से हम 58 वर्ष घटा देंगे और बटे 7 कर देंगे, चूँकि हमें औसत निकालना है। तो इसको घटा के सीधे हमने भाग दे दिया, यहाँ 24 आ गया। या आप इस तरह से भी ट्रिक के माध्यम से भी आप लगा सकते हैं, ये ट्रिक है, अलग है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और शाम वाली क्लास को भी आप जरूर देखें, वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है। जय हिंद।